तो इस समय इजरायल की सेना एक साथ 3 मोर्चों पर जंग लड़ रही है। सवाल यही उठता है कि आखिर ये एच क्या बला है। तो पहले एच का मतलब हमास, जिसने बीती 7 अक्टूबर को इजरायल के खिलाफ रॉकेट छोड़कर एक तरह से जंग का ऐलान किया था। इजरायल ने वेस्ट बैंक में हमास के ठिकानों को टारगेट किया। हर गुजरते दिन के साथ जंग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है और हर गुजरते दिन के साथ जंग की जमीन बड़ी होती जा रही है। युद्ध की चपेट में हर रोज नया टारगेट आ रहा है। एक तरफ इजरायल है जिसने हमास के खात्मे की कसम खाई है, तो दूसरी तरफ हमास के समर्थक हैं जो इजरायल को तबाह और बर्बाद करने की कसम उठाकर जंग के मैदान में उतरे हैं। साउथ गाजा में अभी चुन चुन के हमले हो रहे हैं और वेस्ट बैंक अल अंसर मस्जिद पर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उससे ये साबित होता है कि इजरायल अब 3 दिशाओं में युद्ध लड़ रहा है। एक हिजबुल्लाह के खिलाफ नॉर्दर्न बॉर्डर पर, अब वेस्ट बैंक में भी हो रहा है और गाजा में काफी फैल चुका है जो एयर स्ट्राइक्स कहते हैं। लेकिन जो दुनिया में जो मशहूर है इजरायल का एक्सटर्नल इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस, वो जो सोता हुआ साबित हुआ था अक्टूबर 7 को, वो बिल्कुल जाग गया है अब। और अब दुनिया का दबाव है इजरायल पर कि कुछ डीएस्केलेशन हो जाए और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवॉइड करे। लेकिन इजरायल में अगर हम आपको मूड दिखाएं तो यहाँ का जो पब्लिक मूड है, जो गवर्नमेंट का मूड है, वो ये है कि हमास को हम बिल्कुल खत्म करेंगे। हर पल जंग के बदलते हालात इस बात का इशारा कर रहे हैं कि पश्चिम एशिया के इलाकों में अब कुछ और बड़ा होने वाला है। सवाल यही है कि क्या ये जंग का दायरा अब दूसरे देशों तक फैलने वाला है, क्योंकि मौजूदा वक्त में देखें तो हमास के खिलाफ एक्शन के बाद इजरायल को 3 मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है: गाजा पट्टी, लेबनान और अरब देश। इजरायल ने गाजा पर हमले तेज करने के साथ गाजा पट्टी में घुसकर हमला करने की तैयारी कर ली है। ऐसे हालात को देखते हुए माना जा रहा है कि इजरायल अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए युद्ध को और तेज करने की तैयारी में है, ताकि उनकी ताकत के आगे आतंकी और उसके सहयोगी सिर न उठा सके। मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में बहुत बड़ा इरप्शन होने वाला है, बहुत ज्यादा एस्केलेशन होने वाला है। नॉर्थ इजराइल में लेबनान के बॉर्डर के साथ भी हिजबुल्लाह के खिलाफ और गाजा में भी ग्राउंड ऑपरेशन अगले 2-3 दिन में मुझे लगता है शुरू हो जाएगा और उसमें बहुत ज्यादा खून खराबा और बहुत ज्यादा वायलेंस होने की उम्मीद है। जहां तक इजराइल के अंदर की हालात का संबंध है, रॉकेट अटैक्स काफी कम हो गए हैं। बड़े शहर जो तेल अवीव है या उसके आसपास के शहर हैं, रॉकेट अटैक्स की संख्या काफी कम हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमास नहीं कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि जो उनके रॉकेट फायर करने के ठिकाने थे हमास के गाजा पट्टी के अंदर, वो लगभग नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं इजरायली एयरफोर्स के द्वारा। तो उनकी जो क्षमता है अभी रॉकेट्स फायर करने की बड़े शहरों में, खासकर सेंट्रल इजराइल में तेल अवीव जैसे शहरों में, वो लगभग शून्य हो गई है और वो अभी स्थिति में नहीं है कि वो काउंटर अटैक कर सके रॉकेट्स के द्वारा। गाजा का सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका, घनी आबादी की वजह से यहाँ से आरोप है कि हमास को इजरायल को वार करने में आसानी होगी। गाजा में इजरायल अब तक 30% से ज्यादा बिल्डिंगों को मलबे में तब्दील कर चुका है। वेस्ट बैंक में भी हमास के खिलाफ जंग छेड़ दी है। खान यूनिस की तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। ये देख रहे हैं, हमास इस तरह के रॉकेट फेंकता है, भेजता है इजरायल में। बहुत भारी है ये, अल कासिम रॉकेट इसका नाम है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से इतना भारी पानी का पाइप, सुएज का पाइप, वो पाइप काट काट के वो इस तरह के रॉकेट बनाते हैं, उसके ऐसे ये फिन्स बनाते हैं और ये उसका बूस्टर आप पीछे देख सकते हैं। तो ये रॉकेट गाजा पट्टी में ही हमास के आतंकवादी फैब्रिकेट करते हैं, बनाते हैं और हजारों की संख्या में इन्हें भेजा जाता है इजरायल की दिशा में। तो ये देखिए, ये लोहे का पाइप है, ये उसके फिन्स है, ये इसके उड़ान में उसकी मदद करते हैं, ये उसके पीछे का बूस्टर है। ये आप देख सकते हैं अल कासिम रॉकेट हमास के आतंकवादियों का। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के उकसावे के बाद अब इस मोर्चे पर भी इजरायल ने आर पार की तैयारी कर ली है। इजरायल लगातार साउथ लेबनान के इलाकों पर बम बरसा रहा है। इजरायल ने लेबनान के साथ सीधी जंग की भी बात कह दी। इजरायल की लड़ाई हमास से जारी है, बल्कि साथ ही साथ दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह भी लगातार इजरायली सैन्य ठिकानों और सर्वेलेंस सिस्टम्स पर हमले कर रहा है। पिछले 12 दिन के दौरान हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने
इसराइल के कई सारे कम्युनिकेशन टावर्स, सर्वेलेंस कैमरास और सर्वेलेंस सिस्टम्स को तबाह किया है, जबकि जवाबी कार्रवाई में इसराइल की तरफ से लगातार जो है मोर्टार शेलिंग जो है साउदर्न लेबनान में की जा रही है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। लेबनान से अशरफ वानी के साथ राजेश पवार, शिव अरोड़ा और गौरव सावंत, इजराइल गाजा बॉर्डर आज तक। तो इजराइल के सामने दूसरे एच वाला मोर्चा है हिजबुल्लाह का, जिसने लेबनान में रहते हुए इजराइल की नाक में दम कर दिया। और सबसे अहम बात यह है कि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन है और हिजबुल्लाह को खुद इजराइल बेहद ताकतवर संगठन के तौर पर देख रहा है। लेकिन पिछले 24 घंटे से इजराइल ने इस हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए बमबारी तेज कर दी है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग तेज कर दी है और एक और दुश्मन हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से इजरायली सेना को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। लेबनान के दक्षिणी हिस्से से हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर एंटी टैंक मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए इजराइल ने हमलों की झड़ी लगा दी है। हिजबुल्लाह का हमला हुआ तो इजराइल की सेना ने यह मोर्चा भी खोल दिया और दुश्मन का सफाया करने के लिए आर पार की जंग में उतर आया। इजरायली सेना ने लेबनान में कुछ आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। दावा किया कि ये आतंकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमले की योजना बना रहे थे। शनिवार रात में एक बड़ा जो है एरियल स्ट्राइक आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दक्षिणी लेबनान में किया है, जिसमें हिजबुल्लाह का एक ठिकाना तबाह हुआ है। पिछले 14 दिन के दौरान 4 बड़े लड़ाकू जो हैं हिजबुल्लाह के इजराइल के हमलों में मारे गए हैं, जबकि हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हो रहे हमलों में भी 7 सैनिक जिनमें एक अफसर भी शामिल है इजराइल के मारे गए हैं। फिलहाल पूरा फोकस तो गाजा में हमास के खिलाफ एक्शन पर है। इजराइल को चिंता हिजबुल्लाह की है क्योंकि हमास से कहीं ज्यादा मजबूत आतंकी संगठन है ये। नॉर्थ में जो है हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, उसके पास बहुत अत्याधुनिक हथियार हैं, वो लगातार वहां से फायर कर रहा है इजरायली फोर्स के ऊपर। लेकिन पिछले 1-2 दिन में थोड़ा लल आया है बैटल में, लेकिन ये बढ़ेगा। अगले 2-3 दिन में हम देखेंगे कि बहुत मैसिव एस्केलेशन होने वाला है। ये बंधक है, उनमें से कम 80 से 90 बंधक जो हैं वो दूसरे देशों के हैं।